मैं शांति चाहता हूँ, पर घर में रहकर शांति कहाँ। और आप कहते हैं कि घर में ही रहकर सच्ची शांति पानी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। 7 बच्चे, एक से एक बढ़ के उपद्र भी है, कर्कशा पत्नी है, सास भी अक्सर सिर पर सवार रहती है। क्या इससे शांत होना संभव है? दयाराम, सच तुम पर दया आती है। ये दयाराम क्वेश्चन पूछने वाला आदमी है, रोना आता है। दया योग्य ही हो। ये 7 उपद्रव के बच्चे हैं। कोई छप्पर से उतर आए, तुम्हारी ही कृपा है। मैंने तो देखे नहीं तुम्हारे बच्चे, लेकिन बाप को ही गए होंगे। लोग जिंदगी को ऐसा उलझाए चले जाते हैं, अपने हाथ से उलझाए चले जाते हैं, फिर रोते हैं। खुद बकरी की तरह जाला बुनते हो, फिर मकड़ी की तरह फंस जाते हो। किसने तुमसे कहा था? दीवाल दीवाल जगह जगह लिखा है 2 या 3 बस। कुछ पढ़ते लिखते हो कि नहीं? दीवालों पर जो लिखा है उस पर कुछ अध्ययन मनन करो। मंत्र पढ़वाए, जो पंडित ने पढ़वाए हम पढ़ने लगे, यानी कि मैरिज के कुतुब मीनार पर चढ़ने लगे। आए दिन चिंता के दौरे हमें फिर पढ़ने लग गया। इनकम उतनी ही रही, बच्चे मगर बढ़ने लगे। क्या करें हम? सर से पानी अब गुजर जाने को है। 7 तगादा है घर पर और 8वां आने वाला है। घर के अंदर मस्ती रहती है सदा, चीखो पुकारो। आज है पप्पू को पेचिस, कल है बंटी को बुखार। शादी होते ही शनिचर हो गया हम पर सवार। अब राहु की दशा हम पर चढ़ जाने को है। 7 दुछल्ले है, 8वां आने को है। घर में खाली कनस्तर के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्या बचा? प्लास्टर उखड़े के सिवा कुछ बचा नहीं। खिड़की दरवाजे कहाँ? घर के सिवा और कुछ नहीं। अपने तो दोस्तों घर के सिवा और कुछ नहीं। एक तिरी आपने सिगरेट सुलगाने को है। 7 तो पहले से है, 8वां आने को है। देखिए किस्मत का चक्कर, देखिए कुदरत का मार। दिल में है पत्थर का डेरा और घर में बच्चों की बहार। मुंह को तकिए में छुपा का क्यों ना रोए जार जार। रोटियों के वास्ते क्यों, चाय की खातिर कतार। अपना नंबर अब और भी पीछे खिसक जाने को है। 7 दुछल्ले है, घर में 8वां आने को है। कोई वैकेंसी नहीं। घर हो गया बच्चों से पैक, खोपड़ी अपनी फ्री। भेजा हुआ बीवी का क्रेक, खाया खोदी कहीं छुप के बचाए अपना बैग। होने वाला है मुझ पर 8वां अटैक। घर में खतरे का भोंपू घर भी गाने को है। 7 तो दुछल्ले हैं, घर में 8वां आने को है। दयाराम, ये 7 दुछल्ले कैसे आ गए? शायद सोचते होगे क्या करें, भगवान की कृपा है। अरे विधाता ने विधि में लिखा है। इस तरह की मूर्तापूर्ण बातों से हम अपने को भरमाए रखते हैं और फिर उलझन खड़ी होगी। मगर हम इस तरह चलते हैं, इस तरह जीते हैं, इतनी बेहोशी में बिना सोचे समझे कुछ भी किए चले जाते हैं। और फिर स्वभावतः समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब तुम कहते हो मैं घर में शांत होना चाहूं तो कैसे हूं? घर में शांति कहां? और आप कहते हैं घर में ही रह के सच्ची शांति पानी है। निश्चित ही मैं कहता हूं कि घर में ही रहकर सच्ची शांति पानी है। तुम कहीं और जाओगे तो कुछ और उपद्रव करोगे। आखिर तो तुम ही रहोगे। यहां तो कम से कम यहां इतना उपद्रव हो गया कि थोड़ा होश रखना पड़ेगा कि अब और ना हो जाए।
कहीं एके दुक्के पहुंच गए एकांत में, कुछ और उपद्रव करोगे और फिर तुम्हारी उपद्रवों की आदत भी पड़ गई होगी। बिना शोरगुल के तुम्हें चैन भी ना पड़ेगा, हर चीज़ की आदतें पड़ जाती है। मेरे एक मित्र रेलवे में नौकरी करते थे, वो रिटायर हुए तो बहुत दिन से कह रहे 6 महीने में रिटायर हो रहा हूँ, 4 महीने बचे, 2 महीने बचे, बड़े खुश हो रहे थे, रिटायर एक दफ़ा हो गया। कहाँ की नौकरी के लिए ज़िंदगी गंवा दी, बस दिन रात शोरगुल स्टेशन पर ज़िंदगी गुजरी। जब रिटायर हुए मुझसे आके बोले बड़ी मुश्किल हो गई, घर में नींद ही नहीं आ रही है, स्टेशन पर ही सोने की आदत हो गई है। रिटायर हो गए हैं पर सोने स्टेशन जाते हैं, घर में चूँकि नींद नहीं आती। जब तक खटर पटर ना हो, रेलगाड़ियाँ ना चले, संटिंग ना हो, मालगाड़ी इधर से उधर ना जाए, तब तक उनको नींद नहीं आती। ये साथ में संगी चाहिए ही। घर में एकदम सन्नाटा। मैंने सुना है फिलाडेल्फिया के पास 3 बजे रात में एक ट्रेन गुजरती थी, कभी कोई शिकायत नहीं आई। बीच बस्ती से गुजरती, शोरगुल मचाती हुई, मगर कोई शिकायत नहीं आई। फिर अधिकारियों ने ये सोच के इस बस्ती में 3 बजे रात में लोगों की नींद खराब करना ठीक नहीं है, उसका समय बदल दिया, उसको 7 बजे सुबह निकालने लगे। शिकायतों पर शिकायतें ही आई। 3 बजे वाली गाड़ी का क्या हुआ? क्योंकि रोज हमारी नींद टूट जाती है 3 बजे। चकित हुए अधिकारी है, तुम्हारी नींद क्यों टूट जाती है 3 बजे? अब तो गाड़ी 7 बजे जाती है। तो उन्होंने कहा इसीलिए टूट जाती है, हम आती हो गए हैं, 3 बजे निकलती थी, वो हमारी व्यवस्था का अंग हो गया था। अब वो 3 बजे नहीं निकलती, एकदम 3 बजे। झटका लगता है, हुआ क्या, गड़बड़ हो गई, कुछ मामला क्या है? एकदम खालीपन हो जाता है वहाँ। मनुष्य का मन समायोजन कर लेता है। तुम कहते जरूर हो लेकिन घर में बड़ी अशांति है कहते हो, मगर इस अशांति को तुम जरूर चाहते होगे, नहीं तो तुमने पैदा क्यों की? और 8वें का ख्याल रखना, क्योंकि 7 तक नहीं रुके, बहुत मुश्किल है कि आगे रुक सको। कुछ लोगों की जिंदगी में ब्रेक होते ही नहीं। 7 तक नहीं लगा पाए तुम ब्रेक, अब कब लगाओगे? ये उपद्रव बढ़ता ही चला जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी अपनी 3 बेटों को एक से कपड़े पहनाती थी, फिर 3 की जगह धीरे धीरे होते थे 13 हो गया, फिर भी सबको एक से कपड़ा पहनाती। तो उनके पड़ोसन ने पूछा कि मेरे को समझ में नहीं आती, जब तुम्हारे 3 थे तो एक जैसा कपड़ा पहनाती थी। तो मैंने उस समय पूछा था तो तुमने कहा था कि इसलिए एक सा कपड़ा पहनाता हूं कि कोई कहीं खो ना जाए। अब तो 13 हो गए, आप क्यों पहनाती हो? उसकी पत्नी ने कहा मुल्ला की इसलिए पहनाता हूं कि ये किसी दूसरे में ना मिल जाए, किस किस को याद रखूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कहीं और जाने से कुछ ना होगा, तुम ही रहोगे। तुम फिर कुछ उपद्रव खड़ा कर लोगे। एक तरह का उपद्रव नहीं होगा तो दूसरे तरह का कोई उपद्रव होगा, मगर तुम बिना उपद्रव के नहीं रह सकोगे। यहाँ उपद्रव हो ही चुका है तो नया उपद्रव क्यों खड़ा कर रहे हो? मैंने सुना एक मुनीम चोरी करता रहा, अपने मालिक की करता रहा। उसने महल भी खड़ा कर लिया, बड़े बगीचे लगा लिए, पहाड़ पर भी मकान बना लिए, समुद्र के तट पर भी मकान बना लिया। करीब करीब जो भी जरूरी था सब उसने उपलब्ध कर लिया, तब पकड़ा गया। सेठ ने उससे कहा यह बात ठीक नहीं, तुम इसी वक्त अलग हो जाओ। हालांकि तुमने हमारी इतनी सेवा की इसलिए मैं तुम्हें और कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन नौकरी पर अब नहीं रख सकता। उस मुनीम ने कहा आप सुनो, मेरी एक विनती आप सुन लो, एक विनती सुन लो। नया आदमी रखोगे, फिर वो नया आदमी मकान बनाएगा, फिर पहाड़ पर बनाएगा, फिर समुद्र किनारे बनाएगा। अब तो मैं सब कर ही चुका, अब क्या झंझट है? सेठ को भी बात जची, अच्छी बात तो ठीक कर रहा है। नहीं हटाया नौकरी से, तेरी बात ठीक है, तू जो अब कर चुका सो कर चुका। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम अगर भाग गए दयाराम तो फिर से और बहुत से शुरू करोगे। यहाँ तो इतना उपद्रव हो गया, अब शायद उपद्रव तुमको और करना मुश्किल हो जाए।
उपद्रव ही तुम्हें रोके। बहुत हो चुका, ऐसे ही बहुत हो चुका है। फिर पहाड़ पर एक तरह की शांति जरूर मिलती, मगर वह पहाड़ की होती, तुम्हारी नहीं। पहाड़ पर धोखा आ जाता है कई लोगों को। एकांत गुफाओं में बैठे हुए यज्ञियों को अक्सर धोखा हो जाता है कि वे मौन हो गया, शांत हो गए, वे सब ठीक हो गए। लेकिन उन्हें वापस में बाजार ले आओ तो उनकी सारी शांति, सारा मौन पहाड़ पर छूट जाती है और उनमें बाजार में उपद्रव चालू हो जाती है। तुम्हें कोई गाली ना दे तो तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है। गुफा में बैठे हो, कोई गाली नहीं देता, क्रोध भी क्या करोगे? ये किस कारण करोगे, किस पर करोगे? लेकिन आओ वापस दुनिया में, यहाँ गाली देने वाले तैयार बैठे हैं, अपने अपने गाली पर धार रख के बैठे हैं। कोई ना कोई मिल जाएगा और एक क्षण में सारा शांति तुम्हारी, सारी तुम्हारी मौन, तुम्हारी सारी साधना छितर भीतर हो जाएगी। एकांत में बैठ जाओगे जाके, कोई स्त्री नहीं दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे शायद सोचने लगोगे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए। आओ जगत में, और यहाँ कोई सुंदर स्त्री रास्ते पर दिखाई पड़ जाएगी। और जो पहाड़ से उतरता है बहुत दिनों के बाद तो उसे हर स्त्री सुंदर दिखाई देती है। ख्याल रखना, बस उसे बदशक्ल से भी बदशक्ल स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है और बस मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जहाँ तक मुझे अभी पता है उर्वशी और मेनका उतनी सुंदर नहीं जितना शास्त्रों में लिखा है। ये तो ऋषियों की भ्रांति है। ऋषि मुनि देर तक बैठे पहाड़ पर, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, कोई आता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं। कई ऋषि मुनि तो आंख बीच बीच में खोल के देखते होंगे कि मेनका अभी तक नहीं आई। आप भेजो इंद्र देवता, अब कब तक ऐसे बिठाए रखोगे? और कोई भी स्त्री आ जाए और लगे कि मेनका आ रही है। भूखे आदमी को रूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, ये तुम्हें मालूम है? वैसा ही भूखा आदमी हो जाता है जंगल में बैठा हुआ, सब तरह की सुविधाएं छीन गई उससे, भीतर ही भीतर कुड़ता रहता है और ऊपर ऊपर से किसी तरह राम राम की धुन लगाए रखता है, क्योंकि अपने को भी तो भुलाए रखना है। शोर गुल मचाए रखता है राम राम कर, ताकि पता ना चले कि भीतर क्या चल रहा है। मगर तुम इसे शांति कहते हो? ये खो जाती जरा में, देर नहीं लगती, इसका कोई मूल नहीं। बाजार के घनेपन में अगर तुम शांत हुए तो तुम्हारी शांति को कोई नहीं छीन पाएगा। इंद्र देवता भेजे मेनका तो तुम कहोगे भाई आगे, घर के भाई काफी है, और कहीं जाओ और किसी ऋषि मुनि को तलाशो। इसीलिए तो गृहस्थों के पास कभी मेनका और उर्वशी आती नहीं, आके करेगी भी क्या? वो ऋषि मुनियों के पास आती है। और तुम कहते हो दयाराम मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मेरे 7 बच्चे हैं, एक से एक बढ़ के उपद्रवी, कर्कशा सा पत्नी। पत्नी कर्कशा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी पतियों को पत्नी कर्कशा मालूम होती है और सभी पत्नियों को पति दुष्ट मालूम होता है, दुर्भाग्य मालूम होता है। ये पति पत्नियों के नाते के बहुत भीतर के राज है। जो पत्नी बिल्कुल कोकल कंठी मालूम होती थी विवाह के पहले, वो एकदम कर्कशा हो जाती है। वही पत्नी, उसकी आवाज सुन के ही छाती दहल जाती है। फिर कोई मुसीबत शुरू हुई, फिर घबराहट फैल जाती है। आदमी घर आता है तो डरा हुआ आता है, बाहर तो सिंह की तरह दहाड़ता है, घर आता है तो एकदम पूंछ दबा के कुकुर की तरह प्रवेश करता है और डरा हुआ है। जल्दी से अखबार उठा के कुर्सी के पीछे अपना मुंह छिपा के बैठ जाता है, पता नहीं कौन सी मुसीबत। और ऐसा नहीं है कि पत्नी कर्कशा है, लेकिन ये जो आसक्ति के नाते रिश्ते हैं क्षण भंगुर है। ये मिठास जो है ऊपर ऊपर है, पीछे सब कड़वा हो जाता है। इसमें किसी पत्नियों और किसी के पतियों का कोई दोष नहीं है, ये सभी नाते रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। ये ऐसे समझो कि जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ होती है, ऊपर से शक्कर का एक फर्क चढ़ा देते हैं, बस जल्दी से गटक लो
मुंह में रख के चूसने मत लगना, नहीं तो जल्द ही शक्कर की परत गल जाएगी और जहर हाथ लगेगा। लोग यही कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को चूस रहे हैं, जल्दी ही शक्कर की परत उखड़ जाती है और भीतर का जहर प्रकट होने लगता है। जब तुम किसी स्त्री से जुहू तट पर मिलते हो, वो भी सजी संवरी, वो भी रंग रोगन किए, वो भी इत्र फुले लगाए, तुम भी सजे संवरे, तुम भी इत्र फुले लगाए, तुम भी कोट में जगह जगह रुई इत्यादि भरवाए हुए, जरा छाती भी देखे कि दारा सिंकी है, मगर ये रुई कब तक धोखा देगी? घर में तो कभी कोट उतारोगे तब असली छाती दिखाई पड़ जाएगी। और पत्नी भी यही कर रही है, वो भी अपने को सजाए संवारे है, शरीर को बांधे तरह तरह से। स्त्रियां कैसी सर्कस में पड़ी है कहना मुश्किल है, कमर कस के बांधे हुए कि पतली मालूम पड़े, क्योंकि ये दुष्ट कभी ना जाने क्या क्या कहते हैं। सुंदर स्त्री की कमर होती ही नहीं, सुंदर स्त्रियां कमरों को मिटाने में पड़ी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया, रास्ते में पड़ा एक साइकिल का हैंडल उठा लाया। पत्नी ने कहा फेंको बाहर, जब साइकिल ही नहीं घर में तो हैंडल का क्या करोगे? तो मुल्ला ने कहा तू ना मालूम कहाँ कहाँ की चोरियां खरीद के लाती है, मैं तो कुछ नहीं कहता, भीतर कुछ है ही नहीं। तो मैं एक साइकिल का हैंडल ले आया बिना साइकिल का, तो तेरा क्या बिगड़ रहा? आज हैंडल मिला कल साइकिल भी मिल जाएगी। खोज करने से आदमी क्या नहीं पा सकता? पहुंचने वाले चांद तक पहुंच गए। इधर स्त्रियां हैं, पुरुष से सजे बजे मिलती है तो उन्हें उनके पसीने की बदबू भी नहीं आती है, उनके पसीने की बास भी नहीं आती है, उनके असली रंग भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, और सब मधुर बातें करते हैं, कविता दोहराते हैं, फिल्मी गीत दोहराते हैं। वो कहता तू चांद का टुकड़ा है, और स्त्री कहती है तुम जैसा सुंदर कोई कृष्ण कन्हैया हुआ नहीं, तुम कृष्ण कन्हैया का अवतार हो। मगर ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये विवाह के पहले ये सब ठीक है, विवाह के बाद सब बात बिगड़ने ही वाली है, असलियत उगड़ने ही वाली है। तब पत्नी कर्कश मालूम होती है, या वही पत्नी है जो कोकल कंठी थी। अक्सर जो कभी स्त्रियों के संबंध में सुंदर सुंदर गीत लिखा करते हैं वो अविवाहित होते हैं। अविवाहित ही ऐसी बातें लिख सकते हैं। कोई विवाहित से तो पूछे, वो एकदम सिर अपना ठोक लेते हैं। चंदूलाल विवाह करना चाहते थे, जोशी को हाथ दिखाया, जोशी ने कहा ठीक जरूर करो, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर पुत्र होंगे, राशि बताती है घर भरा पूरा होगा, शांति और आनंद होगा। फिर चंदूलाल का कुछ हुआ नहीं, फिर साधु हो गए। इसे उल्टा ही हुआ। एक दिन जोशी को जाकर पकड़ लिया, एकदम गर्दन पकड़ लिया, क्रोध में बोला जोशी के बच्चे तुमने जो भी कहा था सब उल्टा हो रहा है। उसने कहा थोड़ा ठहर भाई, क्या उल्टा हो रहा है? चंदूलाल ने कहा घर में शांति बिल्कुल नहीं, गलती बात। मेरे घर में देख, मैंने अपने पत्नी का नाम शांति रख लिया, घर में शांति, और क्या मतलब होता है शांति का? अरे मेरी देख हालत, मेरे बड़े लड़के का नाम संजय और मेरे छोटे लड़के का नाम कांति, फिर भी घर में शांति। तू क्या खाक अपनी रो रहा है? नाम बदलने की बात है। दयाराम, तुम कहते हो कि सास भी अक्सर सिर पर सवार रहती है, अच्छे लक्षण है। ऐसी तो संन्यास का जन्म होता है, ऐसे ही आदमी को विराग भाव पैदा होता है। अरे संसार में कुछ भी नहीं, यहां कोई सार नहीं। सांसें ना हो
तो संसार असार है, ये अनुभव कैसे होगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पहुंचा अपने पशु चिकित्सक के यहाँ और कहा कि मेरे कुत्ते की पूंछ काट दो। तो डॉक्टर ने कहा क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर कुत्ता है, इतना प्यारा कुत्ता है, इसके पूंछ काट के इसे बर्बाद कर रहे हो। तो उसने कहा तुम समय बर्बाद ना करो, जल्दी करो। लेकिन उसने कहा कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसके पूंछ में खराबी क्या है। तब नसरुद्दीन ने कहा क्या मुझे सब चीज़ तुम्हें समझाना पड़ेगा, मेरी सांस आ रही है, अब मैं उसके अभिनंदन का कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे 7 दिन से बता रहा हूँ कि मेरी सांस आए तो अभिनंदन में पूंछ ना हिलाना। लेकिन ये मूर्ख ना माना, इसलिए मैं इसके पूंछ हिला दी तो मेरी सांस हटने वाली नहीं है, इसलिए इसकी पूंछ काट दे। इसी तरह तुम्हारी मुसीबत में दयाराम समझता हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारा बहुत सोच के नाम दिया है। अब लेकिन जो हो गया हो गया, अब जहाँ हो जैसे हो भागो मत, अब वहीं स्वीकार करो इस स्थिति को। इस अभिशाप में भी शायद वरदान छिपा हो। अगर श्राप में भी परमात्मा को देख सको, हालांकि ये बहुत कठिन काम है। ऐसे लोग कहते हैं कि सब में परमात्मा को दो, लेकिन किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सांप में परमात्मा को देखो। शास्त्र भी छोड़ गए सांप को, सांप की बात ही नहीं उठाई। मुझे तो शास्त्रों से उल्टी बात कहने की धुन सवार है। तुम अपने सास में भी परमात्मा देखो, पत्नी में भी परमात्मा देखो, ये 7 दुम छल्ले हैं इन पर में भी परमात्मा देखो। और ये सब परमात्मा ने तुम्हारे चारों तरफ सुविधा असुविधा जो भी समझो रच दी है, इसी में इसी के भीतर जागरूक हो। और मैं जिसको ध्यान करता हूँ वो कहीं भी साधा जा सकता है। तुम्हारे ध्यान की धारणा एकाग्रता की होगी, उसमें अड़चन हो रही है, एकाग्रता साधना में तुम्हें दिक्कत होगी। एकाग्रता का मतलब होता है एक चीज़ पर ध्यान लगाओ। तुम ध्यान लगा रहे हो हनुमान जी पर, और वो सभी बाधाएं तुम्हारे बीच बीच में आ जाएंगी। कोई टांग खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा, कोई कहेगा डैडी क्या कर रहे हैं, कोई कहेगा आँख खोलो। लोग मुझसे कहे मैं आँख बंद करके बैठता हूँ और मेरा लड़का आँख खोल के देखता है कि डैडी जिंदा हो कि नहीं, कि बैठे बैठे आँख बंद हो गई। एकाग्रता करोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन एकाग्रता को मैं ध्यान कहता ही नहीं, ध्यान मैं जागरण को कहता हूँ। बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तुम जाग के सुन रहे हो, भीतर है भीतर कोई तुम्हारी आंख खोल रहा है, तुम साची भाव से देख रहे हो। ठीक है, मेरा आंख खोल रहा है, आंख खोली जा रही है, ठीक है। सांस पास से गुजर रही है कि ठीक है। सिर्फ साक्षी भाव, बुरे भले का कोई निर्णय नहीं। कौन अच्छा कौन बुरा है, पत्नी चिल्ला रही है, ये नहीं कहने की जरूरत है कि सिर्फ आवाज आ रही है। निष्पक्ष भाव से साक्षी धीरे धीरे संभालो। और मैं तुमसे कहता हूँ इसी घर में बात संभल जाएगी, और इस घर में संभल जाए तो इस दुनिया में तुम्हें कोई डिगा भी नहीं सकता। फिर तुम्हें कोई नर्क में भेज दे तो तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तुम्हारा अभ्यास ऐसा होगा कि नर्क के अधिकारी भी क्या खाक कर लेंगे तुम्हारा। वो तुम्हें देख के ही कह देंगे कि भैया तुम स्वर्ग तरफ जाओ, दयाराम तुम बहुत नरक दे चुके, अब तुम स्वर्ग जाओ, तुम अब यहाँ किस लिए आए, अब हमारे पास तुम्हें दिखाने के लिए क्या है, वहाँ के अधिकारी कहेंगे।